हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक व्यक्ति सही दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, आपके अनुसार उसके लेंस ना प्रयोग करने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंध बिंदु पर, पीत बिंदु पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के सामने। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है, यह निकट की वस्तु का साफ ना दिखना है। तो अगर हम बात करें कि अगर यह निकट की वस्तु इसमें साफ नहीं दिखाई देगा, तो यह होगा एक प्रकार का दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो निकट की चीज़ें होंगी वह स्पष्ट वो दिखाई नहीं देंगी। तो अगर हम बात करें प्रश्न के बारे में, तो हम जानते हैं कि जो अंध बिंदु होता है, तो अंध बिंदु के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की शंकु या जो शलाका कोशिकाएं होती हैं उनका अभाव होता है। और हम जानते हैं कि यह प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, और अगर इनका अभाव है तो इससे यहाँ पर प्रतिबिंब का कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए गलत उत्तर होगा। उसके बाद अगर हम देखें पीत बिंदु पर, तो अगर हम बात करेंगे पीत बिंदु के बारे में, तो पीत बिंदु जो होता है, तो ये भी गलत उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोण यानी शंकु पाए जाते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे देखेंगे शलाका इत्यादि की अनुपस्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, इसलिए प्रकाश का संबंध यहाँ पे सीधी तरीके से नहीं होगा, इसलिए गलत उत्तर होगा। अब रेटिना के पीछे और रेटिना के सामने, तो अगर हम देखेंगे जो रेटिना है, रेटिना के पीछे अगर हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, तो अगर हम देखेंगे ऐसा कुछ, तो अगर देखेंगे अगर प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो ये परिस्थिति बिल्कुल समान होगा। इसलिए अगर हम बात करेंगे, यह गलत उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेटिना के सामने। जब रेटिना के सामने प्रतिबिंब का बनेगा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि यह लेंस का प्रयोग नहीं कर रहा है यह व्यक्ति। तो अगर हम बात करें विकल्पों की, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।